136 to 140। चैप्टर 136। रियांश ने यश को चुनौती दी। ब्लैकवाटर रॉयल सिटी मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से लगभग 1200 ली पूर्व में है। काव्यांजलि और राघव की उड़ान की गति से वहां पहुंचने में 2 घंटे से भी कम समय लगेगा। जब उन्होंने काव्यांजलि का जन्मदिन मनाया था तो वे आसानी से आधे दिन के भीतर राउंड ट्रिप कर सकते थे। हालांकि इस बार अकेले ब्लैकवाटर रॉयल सिटी जाने की बारी यश की थी। भले ही उसने एक नया सिल्वर हॉन्ट हाउस खरीदा था, फिर भी यश ने 1.5 दिन तक यात्रा की और दूसरे दिन की दोपहर को ही ब्लैकवाटर रॉयल सिटी पहुंचा। यश सच में क्लाउड विंग टाइगर पर उड़कर ब्लैकवाटर रॉयल सिटी जाना चाहता था, लेकिन क्लाउड विंग यंग टाइगर अभी बहुत छोटा था। फेरी पीक पर 2 महीनों में उसे हर दिन ओरिजिन एनर्जी से भरा ताज़ा बीस्ट का मांस खिलाया जाता था और वह रोज़ाना बहुत सारी ब्लड एसेंस पिल भी खाता था। इसका आकार वास्तव में बढ़कर 1 मीटर हो गया था और इससे निकलने वाली याओ बीस्ट की आभा ह्यूमन रैंक हाई ग्रेड तक पहुंच गई थी, लेकिन यह अभी भी बहुत नाजुक था। यश ने एक बार इसकी सवारी करने की कोशिश की थी और यह यश का वजन उठा सकता था। हालांकि ज़मीन से 4 या 5 मीटर की ऊंचाई और प्रति सेकंड 4 या 5 मीटर की गति पर यह यश के चलने की गति के लगभग बराबर था। राघव के अनुसार इस क्लाउड विंग यंग टाइगर को यश को तेज गति से ले जाने में सक्षम होने से कम अपनी शैशवावस्था पार करनी होगी और अर्थ रैंक याओ बीस्ट बनने के लिए अपने विकास के चरण तक पहुंचना होगा। सामान्य परिस्थितियों में क्लाउड विंग यंग टाइगर की शैशवावस्था में 3 साल लगेंगे। हालांकि एक मार्शल आर्टिस्ट का डेमन सर्वेंट बनने के बाद इसके विकास की गति मार्शल आर्टिस्ट द्वारा दिए जाने वाले संसाधनों पर निर्भर करेगी। यश वर्तमान में क्लाउड विंग यंग टाइगर को जो विभिन्न संसाधन दे रहा था, उसके आधार पर इसकी शैशवावस्था को शायद आधा किया जा सकता था। दूसरे शब्दों में, लिटिल कैट को किसी महत्वपूर्ण काम में आने के लिए कम से कम 1 और साल चाहिए होगा। हालांकि क्लाउड विंग यंग टाइगर की आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता ने राघव से लगातार प्रशंसा प्राप्त की, जिन्होंने कहा कि उन्होंने इतना बुद्धिमान और चतुर याओ बीस्ट कभी नहीं देखा था। यश की राय में ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि क्लाउड विंग यंग टाइगर ने काव्यांजलि के स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड का बड़ी मात्रा में सेवन किया था, जिसने इसकी बुद्धिमत्ता को जगा दिया था। आखिरकार काव्यांजलि का स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड एक ऐसा खजाना था जो सोल सी रेल्म और यहाँ तक कि वेसल फोर्जिंग रेल्म के शक्तिशाली लोगों के लिए भी बेहद दुर्लभ था। वापस अपने विषय पर आते हैं। 1200 ली की यात्रा में जो 1.5 दिन लगा, उसका संबंध इस बड़े क्लाउड विंग यंग टाइगर को साथ लाने से भी था। ये सवारी के लिए अनुपयुक्त था और चूंकि यह अभी पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ था, इसलिए इसे पीछे पीछे चलाना बहुत चौंकाने वाला होगा और आसानी से परेशानी को बुलावा दे सकता है। यश ने एक बड़ा बैकपैक बनाया और 100 जिन से अधिक वजन वाले क्लाउड विंग यंग टाइगर को अपनी पीठ पर लाद लिया। ब्लैकवाटर किंगडम की शाही राजधानी के रूप में ब्लैकवाटर रॉयल सिटी की समृद्धि के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। शहर के गेट पर शहर में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे व्यापारी कारवां और आम लोगों ने 2 ली तक लंबी कतार बना ली थी। हालांकि यश इस प्रतिबंध के अधीन नहीं था। अपने मिस्टिक क्लाउड सेक्ट इन अ सेक्ट डिसाइपल के पहचान टोकन के साथ उसने सीधे रईसों के लिए बने एक अलग रास्ते से शहर में प्रवेश किया। बेशक किसी की भी यश से शहर के गेट का टैक्स वसूलने की हिम्मत नहीं हुई। वास्तव में एक बार कोई मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का इन अ सेक्ट डिसाइपल बन गया तो वह एक रईस होने के बराबर था। शहर में प्रवेश करने के बाद यश ने स्वाभाविक रूप से सबसे पहला काम ब्लैकवाटर रॉयल सिटी में मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के ब्लैकवाटर डोजो में जाना, डोजो एल्डर को रिपोर्ट करना और अपना सेक्ट मिशन पंजीकृत करना था। इसके अलावा एल्केमिस्ट को कैसे खोजना है और किस एल्केमिस्ट को खोजना है, शाही राजधानी में साल भर तैनात रहने वाले डोजो एल्डर निश्चित रूप से जानेंगे। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का ब्लैकवाटर डोजो ब्लैकवाटर रॉयल सिटी के दक्षिणी भाग में स्थित था, जो शाही महल के समान एक ही सीधी रेखा में था, जो कि दक्षिण शहर में भी था। यहाँ तक कि डोजो का मुख्य द्वार भी शाही महल जितना ऊंचा बनाया गया था। ब्लैकवाटर किंगडम के भीतर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की स्थिति इस प्रकार स्पष्ट थी। विभिन्न स्थानों पर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट द्वारा स्थापित डोजो मुख्य रूप से सेक्ट के विभिन्न उद्योगों को संचालित करने, मेडिसिनल पिल्स और ताबीज बेचने, सेक्ट के लिए तत्काल आवश्यक आपूर्ति प्राप्त करने और जियांगहू में यात्रा करने वाले मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल्स को आवास और भोजन प्रदान करने का काम करते थे। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट एक विशाल संगठन था जिसके खर्चे बहुत अधिक थे। बड़े पैमाने के उद्योगों के बिना इतने विशाल सेक्ट को वास्तव में नहीं चलाया जा सकता था। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट ब्लैकवाटर डोजो यही है। पट्टिका पर बड़े अक्षरों को देखते हुए यश ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और ब्लैकवाटर डोजो में कदम रखा। जैसे ही उसने ब्लैकवाटर डोजो में प्रवेश किया, मिस्टिक क्लाउड सेक्ट स्टीवर्ड की पोशाक पहने एक अधेड़ उम्र का मार्शल आर्टिस्ट अंदर से बाहर निकला। यश को देखते ही उसने त्योरियां चढ़ाईं और चिल्लाया, तुम कौन हो? तुम यहाँ घोड़ा क्यों ला रहे हो? क्या तुम नियम नहीं समझते? आवाज चाहिए है ना? रजिस्टर करने के लिए बाईं ओर के साइड डोर पर जाओ। उस अधीर और डांटने वाले रवैये ने यश को झल्लाने पर मजबूर कर दिया। मैं यहाँ आवाज के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ डोजो के एल्डर बाओ से मिलने आया हूँ। तुम कौन हो?
आउटर सेक्ट या इनर सेक्ट? और तुम एल्डर बाओ से मिलना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि एल्डर बाओ ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे तुम जब चाहो मिल सकते हो? यहाँ तक कि ब्लैक वाटर किंगडम के प्रिंस को भी एल्डर बाओ से मिलने के लिए पहले से सूचना देनी पड़ती है। स्टीवर्ट तिरस्कारपूर्ण लग रहा था, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि यश ने साधारण कपड़े पहने थे, उसकी पीठ पर एक बड़ी बांस की टोकरी थी, वह देहाती दिख रहा था और बहुत युवा लग रहा था। मैं यहाँ एक सेक्ट मिशन पूरा करने आया हूँ। जाओ जाओ जाओ, मैंने तुमसे कहा था कि बाईं ओर रजिस्टर करो, क्या तुम बहरे हो? यश का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। स्टीवर्ट की रुकावट को नज़रअंदाज करते हुए उसने अपनी आवाज़ उठाई और प्रांगण में चिल्लाया, एल्डर बाओ, डिसाइपल यश आपसे मिलना चाहता है। तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हें सेक्ट को शर्मिंदा करने से डर नहीं लगता? रुको, तुमने अपना नाम क्या बताया? यश द्वारा बताए गए नाम ने अचानक स्टीवर्ट का चेहरा बदल दिया। लगभग उसी समय मुख्य हॉल के अंदर से एक बूढ़ा आदमी और एक युवक एक साथ बाहर निकले। हा, यश, सेक्ट का टेलिस्मैन मैसेज 2 दिन पहले आ गया था, तुम अभी क्यों पहुंच रहे हो? तुमने इस बूढ़े आदमी को चिंतित कर दिया था। दाढ़ी वाले एक सांवले रंग के बूढ़े आदमी ने उसका अभिवादन करने के लिए बाहर आते हुए दिल खोलकर हंसा। उसने तुरंत यश को कसकर गले लगाया। सेक्ट ने कहा कि तुम बहादुर हो और लड़ने के लिए तैयार हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम आए ही नहीं। हा। सीनियर ब्रदर यश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी डोजो की रखवाली का यह मिशन लेंगे। अगर मुझे पता होता कि आप आ रहे हैं तो जूनियर ब्रदर मैं 2 दिन बाद आता और आपके साथ यात्रा करता। लंबे और सुरुचिपूर्ण रियांश ने उत्साह से कहा। स्टीवर्ट तुरंत जम गया। इस पल उसे आखिरकार याद आ गया कि यश कौन था। वह वहां खड़ा था, जितना संभव हो उतना अजीब लग रहा था। स्टीवर्ट, लोकेश, तुम्हारी कैसी समझ है? क्या तुम यश को इसलिए नीचा दिखा रहे हो क्योंकि वह युवा है? मैंने तुम्हें कितनी बार डांटा है? लोगों को उनके दिखावे से मत आंको। यहाँ आने वाले मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के सभी डिसाइपल साथी सेक्ट के सदस्य हैं, उन्हें वर्गीकृत करने और इतनी आलोचना करने की क्या ज़रूरत है? एल्डर बाओ का चेहरा सख्त हो गया और उन्होंने तुरंत स्टीवर्ट लोकेश को फटकार लगाई, जिससे स्टीवर्ट लोकेश पूरी तरह से शर्मिंदा हो गया। उसे अपनी पारखी नज़र पर गर्व था। वह जानबूझकर कुछ उच्च रैंकिंग वाले डिसाइपल्स की चापलूसी करता था, जैसे कि रियांश जो कुछ दिन पहले आया था, उसकी इतनी ध्यान से सेवा की कि रियांश असहज महसूस करने लगा। लेकिन इस युवक यश को रियांश द्वारा भी सम्मानपूर्वक सीनियर ब्रदर कहा जाता था और उसने गलत जगह पर अपना स्टीवर्ट का अधिकार जमाया था। आओ, मैं घोड़े को ले चलता हूँ। ये स्टीवर्ट लोकेश भी चेहरे बदलने में माहिर था। वह कुछ बार हंसा और यश के आसपास चिंताजनक हो गया, और अगर यश ने उसे नहीं रोका होता तो उसने यश की पीठ से बांस की टोकरी उतारने की भी कोशिश की होती। उसका बुरा मत मानना, ये स्टीवर्ट लोकेश ऐसा ही है। 10 साल से अधिक के कड़े संघर्ष के बाद उसका कल्टीवेशन मुश्किल से अर्ली स्टेज ऑफ द स्पिरिट गाइडिंग रेल में प्रवेश कर पाया और वह स्टीवर्ट का पद पाने में कामयाब रहा। उसकी प्रगति बेहद धीमी हो गई और आगे के कल्टीवेशन की कोई उम्मीद नहीं होने के कारण इस आदमी ने इन चीज़ों के लिए साजिश रचना शुरू कर दिया। यश के थोड़े गंभीर भाव को देखकर सांवले रंग के एल्डर बाओ ने सोचा कि यश नाराज है और उसे आश्वस्त करने की कोशिश की। नहीं, यश ने बार बार सिर हिलाया। डिसाइपल सोच रहा है, अगर मैं लगन से कल्टीवेशन पर ध्यान नहीं दूंगा तो क्या भविष्य में मेरा भी स्टीवर्ट लोकेश जैसा हाल होगा? एल्डर बाओ दंग रह गए, फिर यश का कंधा थपथपाया। अच्छा है, ऐसे विचार रखने से तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से स्टीवर्ट लोकेश से कई गुना अधिक होंगी। चलो अंदर आओ। यश, यहाँ के पंजीकरण के अनुसार ब्लैक वाटर रॉयल सिटी में ये तुम्हारा पहला मौका है ना? मुख्य हॉल में प्रवेश करते हुए यश, एल्डर बाओ और रियांश ने बातचीत की। मुझे ऐसा ही लगता है। हाँ, तो तुम्हें कुछ दिनों तक अच्छा समय बिताना चाहिए। एक बार जब सेक्ट द्वारा भेजे गए लोग कुछ दिनों में इकट्ठे हो जाएंगे और मैं प्रारंभिक कार्य पूरा कर लूँगा तो हम इस मिशन पर काम शुरू करेंगे। एल्डर बाओ ने कहा। यश हैरान था, क्या कोई विशिष्ट कार्य है? बेशक, तुम छोटे बदमाश, तुम यहाँ 1 महीने तक खाने, पीने, आराम करने और सोने की योजना नहीं बना रहे हो और फिर आसानी से 5000 सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाना चाहते हो, है ना? ओह, बिल्कुल नहीं। असल में कार्य क्या है? वास्तव में आने से पहले यश ने बहुत हद तक यही सोचा था। हम असल में क्या करेंगे ये तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा। जब वास्तव में चीज़ें सामने आएंगी तो तुम लोग डर मत जाना या कमज़ोर मत पड़ना। एल्डर बाओ ने हंसते हुए कहा। डर जाना? मैं सच में ऐसा नहीं करूंगा, रियांश ने कहा। एल्डर बाओ, आप समय आने पर देख लेंगे, यश ने शांति से कहा। हे, ये सबसे अच्छा है। हा। कुछ हंसी मजाक के बाद रियांश अचानक खड़ा हो गया और यश के सामने हाथ जोड़कर बोला, सीनियर ब्रदर यश, जब से आपने हेवन रैंकिंग के शीर्ष 10 में जगह बनाई है, एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक से तेजस को हराने के आपके वीर रूप ने मुझे अपार प्रशंसा से भर दिया है। इस वजह से मैं हमेशा से आपसे लड़ना चाहता था, लेकिन सेक्ट के भीतर यह कभी भी उचित नहीं था।
आज इस डोजो में सीनियर ब्रदर यश, क्या आप मुझे कुछ सुझाव देने के इच्छुक होंगे? रियांश ने बहुत ही विनम्र मुद्रा अपनाते हुए ये शब्द बहुत ही चतुराई से कहे। यश समझ गया कि रियांश यह व्यक्त कर रहा था कि उसके मन में यश के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, बल्कि वह केवल शुद्ध रूप से उससे लड़ना चाहता था। यश के विचारशील रूप को देखकर रियांश ने प्रत्याशा के साथ यश की ओर देखा। कुछ सांसों के बाद यश ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। न केवल रियांश बल्कि एल्दबाओ भी काफी निराश थे। जूनियर ब्रदर रियांश, अगर मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूं तो मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा। यश के जवाब ने रियांश और एल्दबाओ को और भी हैरान कर दिया, इतनी बेबाकी से हार मानना। हालांकि अगर मैं तुम्हारे साथ मौत की लड़ाई लड़ूं तो तुम निश्चित रूप से मारे जाओगे, यश ने आगे कहा। हालांकि इस कथन ने रियांश और एल्दबाओ को पिछले वाले से भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। पहला अभी भी तर्क के भीतर था, आखिरकार दोनों के कल्टीवेशन के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। लेकिन दूसरा कुछ अकल्पनीय था और रियांश अविश्वास से देख रहा था। अगर यश ने कहा होता कि एक हताश लड़ाई में रियांश हार जाएगा तो वह शायद विश्वास कर लेता, लेकिन निश्चित रूप से मारे जाओगे, यह उसके लिए स्वीकार करना वास्तव में मुश्किल था। इसलिए बेहतर होगा कि हम न लड़ें। रियांश स्तब्ध दिख रहा था, उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। अगर यश ने इतनी दृढ़ता से नहीं बोला होता और अगर यह सैक नहीं होता तो वह इसे सत्यापित करने के लिए यश को मौके पर ही चुनौती देना चाहता। कमरे में कुछ सांसों की शांति के बाद यश ने फिर बात की। एल्दबाओ, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? ब्लैकवाटर रॉयल सिटी में डेमन स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल को रिफाइन करने के लिए कौन सा एल्केमिस्ट सबसे उपयुक्त होगा? यह मामला अब यश की सर्वोच्च प्राथमिकता थी, सब कुछ उसके कल्टीवेशन को बेहतर बनाने पर केंद्रित होना था। डेमन स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे पास किस ग्रेड का याओ कोर है, एल्दबाओ ने पूछा। मेरे पास एक अर्थ रैंक इंटरमीडिएट याओ कोर है। एक अर्थ रैंक इंटरमीडिएट याओ कोर? तुम्हें ये कैसे मिला? ये सुनकर एल्दबाओ ने काफी हैरान होते हुए आगे पूछा। किस्मत अच्छी थी, मेरा सामना एक अधमरे अर्थ रैंक याओ बीस्ट से हो गया। यह जवाब मिलने पर एल्दबाओ और रियांश ने राहत की सांस ली। अगर यश ने जवाब दिया होता कि उसने एक अर्थ रैंक इंटरमीडिएट याओ बीस्ट को मार दिया है तो यह वास्तव में उन्हें बहुत हैरान कर देता। एक अर्थ रैंक इंटरमीडिएट डेमन स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल को रिफाइन करने के लिए पूरे ब्लैकवाटर रॉयल सिटी में केवल ब्लैकवाटर पिल किंग ही इसे रिफाइन कर सकता है। ट्रेनिंग हॉल के एल्दबाओ द्वारा दिए गए नेम कार्ड के साथ यश अंततः ब्लैकवाटर पिल किंग की शानदार हवेली में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया और उससे मिलने का अवसर प्राप्त किया। ये कहा जाना चाहिए कि ब्लैकवाटर किंगडम में सबसे प्रमुख एल्केमिस्ट के रूप में ब्लैकवाटर पिल किंग को एक सम्राट के बराबर का दर्जा प्राप्त था। जब यश पहुंचा तो हवेली के प्रवेश द्वार पर एक लंबी कतार थी। कथित तौर पर सभी ब्लैकवाटर पिल किंग से मिलने की उम्मीद कर रहे थे। प्रवेश द्वार पर द्वारपालों के सिर उनके मुकुट से भी ऊंचे थे और उनके हाथों में खिसकाई गई दस्तेल की एक बड़ी सोने की सिल्लियां भी उनकी आंखें नहीं झपका पाईं। इससे साफ पता चलता था कि शक्तिशाली एल्केमिस्ट कितने लोकप्रिय थे। हालांकि भले ही उसका कल्टीवेशन अभी स्पिरिट गाइडिंग रेल में प्रवेश नहीं कर पाया था, फिर भी यश को एल्केमी सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यश का लक्ष्य मार्शल दाव पर आगे बढ़ना था, नीले आसमान और सफ़ेद बादलों के बीच स्वतंत्र रूप से उड़ना, परम स्वतंत्रता की तलाश करना था। यश एल्केमी जैसी किसी भी ऐसी चीज़ में बिल्कुल शामिल नहीं होगा जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा और समय लगता हो। ब्लैकवाटर पिल किंग के मुख्य डिसाइपल फुकिंग के नेतृत्व में वे हवेली के भीतर गहराई में एक परिष्कृत अध्ययन कक्ष तक पहुंचने से पहले पूरे 15 मिनट तक गलियारों और मंडपों से होकर गुजरे, जहां से एक समृद्ध औषधीय सुगंध आ रही थी। कृपया अंदर आएं। अंदर जाकर सूचित करने के बाद फुकिंग के साथ यश ने ब्लैकवाटर पिल किंग के पिल कक्ष में कदम रखा। यश ब्लैकवाटर पिल किंग का अभिवादन करता है। कोई भी उसे देखे बिना नहीं जान सकता था, लेकिन उसे देखना काफी चौंकाने वाला था। ब्लैकवाटर पिल किंग एक मैला कुचैला बिखरे बालों वाला बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसके हाथ लंबे और सुंदर थे, जैड की तरह शुद्ध थे और उसकी छोटी आंखें तेज रोशनी से चमक रही थीं। तो तुम एल्दबाओ द्वारा परिचित कराए गए जीनियस युवक हो? ब्लैकवाटर पिल किंग ने अपना सिर भी नहीं उठाया। उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा के थोड़े से उतार चढ़ाव ने यश की आभा को महसूस किया और उसकी त्योरियां चढ़ गईं। तुम मेडिसिनल पिल्स रिफाइन करना चाहते हो, है ना? बोलो, तुम किस तरह की मेडिसिनल पिल रिफाइन करना चाहते हो? क्या मेडिसिनल पिल के लिए सभी सामग्रियां तैयार हैं? मैं पहले ही बता दूं, अगर तुम अर्थ रैंक से नीचे की मेडिसिनल पिल्स रिफाइन करना चाहते हो तो परेशान मत होना। मुझमें न तो ऊर्जा है न ही दिलचस्पी। ब्लैकवाटर पिल किंग ने यश के कल्टीवेशन को महसूस कर लिया होगा और माना होगा कि यश जिन मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन करना चाहता है उनका ग्रेड बहुत अधिक नहीं होगा, इसलिए उसने ऐसा कहा। सीनियर पिल किंग, ये जूनियर अर्थ रैंक इंटरमीडिएट और अर्थ रैंक लो ग्रेड डेमन स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल रिफाइन करना चाहता है। मेरे पास केवल अर्थ रैंक इंटरमीडिएट और अर्थ रैंक लो ग्रेड याओ कोर ही सामग्रियां हैं। अर्थ रैंक इंटरमीडिएट डेमन स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल्स।
ब्लैक वाटर पिल्किंग ने कुछ आश्चर्य के साथ यश की ओर देखा। अर्थ रैंक इंटरमीडिएट याओ कोर पहले से ही बेहद कीमती थे। हर एक कोर एक मार्शल आर्टिस्ट के कल्टीवेशन को काफ़ी बढ़ा सकता था, यहाँ तक कि स्पिरिट गाइडिंग रेल में मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी। हाँ, सीनियर पिल्किंग। यद्यपि अर्थ रैंक इंटरमीडिएट डायमंड स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल उच्च ग्रेड की है, लेकिन इसे रिफाइन करने के लिए आवश्यक अन्य औषधीय जड़ी बूटियों को खोजना मुश्किल नहीं है। मैं उन्हें यहाँ तुम्हारे लिए प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, एक अर्थ रैंक इंटरमीडिएट डायमंड स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल के लिए अन्य सहायक दवाओं सहित इसकी कीमत 200 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स होगी। एक अर्थ रैंक लो ग्रेड डायमंड स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल के लिए एक को रिफाइन करने में 50 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स खर्च होंगे। ब्लैक वाटर पिल्किंग ने कीमत बताई। यश के भाव सूक्ष्म रूप से बदल गए। एल्केमी की कीमत बहुत अधिक थी। एक अर्थ रैंक इंटरमीडिएट डायमंड स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल को रिफाइन करने पर केवल श्रम लागत ही 100 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स होगी, जो 2 लाख तेल सोने या 20 लाख तेल चांदी के बराबर थी। हालांकि ये कीमत अभी भी यश की स्वीकार्य सीमा के भीतर थी। भले ही यह अधिक होती, फिर भी यश को इसे रिफाइन करना ही पड़ता। आखिरकार संसाधनों का उपयोग किसी के कल्टीवेशन को बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए। उन्हें बेकार रखना बेकार है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। यश के जवाब ने ब्लैक वाटर पिल्किंग और फूकिंग को एक बार फिर हैरान कर दिया। यश के कल्टीवेशन और उम्र के लिए इतनी दौलत रखना आसान बात नहीं थी। यह अच्छी बात है। याओ कोर और स्पिरिट क्रिस्टल्स छोड़ने के बाद मेडिसिनल पिल्स लेने के लिए आधे साल बाद वापस आना, ब्लैक वाटर पिल्किंग ने कहा। आधे साल बाद? यश, जो याओ कोर और स्पिरिट क्रिस्टल्स निकालने ही वाला था, अचानक दंग रह गया। वह विशेष रूप से एल्केमी के लिए ब्लैक वाटर पिल्किंग को खोजने के लिए ब्लैक वाटर रॉयल सिटी आया था, गति की उम्मीद कर रहा था ताकि डायमंड स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल्स के साथ अपने कल्टीवेशन को जल्दी से बढ़ा सके। सीनियर, क्या ये समय? यश, मेरे मास्टर ने तुम्हें पहले ही काफ़ी तरजीह दी है। मेडिसिनल पिल्स लेने के लिए आधे साल में वापस आना पहले से ही तेज़ है। यहाँ तक कि किसी भी मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने वाले प्रिंस को भी आधे साल से लेकर 1 साल तक का इंतजार करना पड़ता है। फूकिंग, ब्लैक वाटर पिल्किंग के मुख्य डिसाइपल ने कहा। नहीं, सीनियर पिल्किंग, इस डिसाइपल को इन मेडिसिनल पिल्स की तत्काल आवश्यकता है। इस बार ब्लैक वाटर पिल्किंग, जो अपने हाथों में कुछ जड़ी बूटियों की देखभाल कर रहा था, अचानक उसका चेहरा काला पड़ गया, बहुत अधीर दिख रहा था। यही समय है, अगर तुम रिफाइन नहीं कर रहे हो तो चले जाओ। सीनियर पिल्किंग, फूकिंग, हमारे मेहमान को बाहर का रास्ता दिखाओ कृपया। फूकिंग ने कृपया कहा, लेकिन उसकी हरकतें पहले से ही किसी को भगाने जैसी थीं। यश तुरंत उदास महसूस करने लगा। दांत पीसते हुए उसने इसे स्वीकार कर लिया। आधा साल ही सही, आखिरकार केवल ब्लैक वाटर पिल्किंग ही अर्थ रैंक इंटरमीडिएट डायमंड स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल्स को रिफाइन कर सकता था। इन 6 महीनों के दौरान यश अपने कल्टीवेशन को बेहतर बनाने के अन्य तरीके खोज लेगा। ठीक है सीनियर पिल्किंग, मैं इसे रिफाइन करूंगा। जैसे ही उसने बात की, यश ने याओ कोर और स्पिरिट क्रिस्टल्स निकाले और उन्हें पेश किया, लेकिन ब्लैक वाटर पिल्किंग ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय एक ठंडी फुफकार छोड़ते हुए कहा, तुम इसे केवल इसलिए रिफाइन करना चाहते हो क्योंकि तुम चाहते हो। मैं इसे रिफाइन नहीं करना चाहता। ठीक है, जल्दी बाहर निकलो, मेरा समय बर्बाद मत करो। ब्लैक वाटर पिल्किंग पूरी तरह से अधीर लग रहा था। यश का गुस्सा भड़क उठा। यश का मानना था कि जिस क्षण से उसने प्रवेश किया था, उसने ब्लैक वाटर पिल्किंग का सम्मान किया था, लेकिन अपने कल्टीवेशन की खातिर यश ने अभी भी दांत पीसते हुए इसे सहन किया। सीनियर पिल्किंग, ये जूनियर अभी लापरवाह था। कृपया इस जूनियर को क्षमा करें और इस जूनियर को एक और मौका दें। एल्केमी की खातिर यश ने अपने रुख को काफ़ी नीचे कर लिया, ब्लैक वाटर पिल्किंग के सामने झुक गया और अपनी गलती मान ली, भले ही अंदर यश को लगा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। ब्लैक वाटर पिल्किंग बहुत दबंग, बहुत अभिमानी था। वह दूसरों की किसी भी हिचकिचाहट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था। वैसे अगर यश इन सैकड़ों स्पिरिट क्रिस्टल्स को बाहर ले जाता तो वह चाहे जहां भी जाता उसके साथ सबसे बड़े मास्टर जैसा व्यवहार किया जाता। लेकिन यश की सच्ची माफ़ी का सामना करते हुए ब्लैक वाटर पिल्किंग ने इस बार और भी सीधे तौर पर काम लिया। अपने हाथ के इशारे से वह फूकिंग पर गुस्से से चिल्लाया, तुम उसे बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हो? तुम वहां किस लिए खड़े हो? बाहर निकलो। आखिरी 2 शब्द लगभग एक दहाड़ थे। बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। फूकिंग ने यश को पकड़ा और उसे दरवाजे की ओर धकेल दिया। इस बार यश पूरी तरह से क्रोधित हो गया। तुम क्या कर रहे हो? धक्का मत दो, छोड़ो, मैं खुद चल सकता हूँ। यश को आपा खोते देख फूकिंग की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने गुस्से में यश को कोसा, तुम्हारी गुस्सा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो कि यह कैसी जगह है? क्या तुम्हें विश्वास है कि अगर मेरे मास्टर एक भी शब्द कहेंगे तो पूरे ब्लैक वाटर किंगडम में कोई भी तुम्हारे लिए मेडिसिनल पिल्स रिफाइन करने की हिम्मत नहीं करेगा?
एसेंस 5th लेवल का एक छोकरा, तुम इतने अभिमानी क्यों हो रहे हो? यहाँ से बाहर निकलो। फू किंग ने यश की पीठ पर बंदी बांस की टोकरी पर थप्पड़ मारा। दहाड़, यश के पीछे बांस की टोकरी से अचानक एक बाघ का सिर उभरा और एक रूह कंपा देने वाली बाघ की दहाड़ तुरंत गूंज उठी। इस अचानक बाघ की दहाड़ ने फू किंग को सीधे डरा दिया और वह अपनी पीठ के बल गिर पड़ा। अचानक ब्लैकवाटर पिल्किंग के परिष्कृत अध्ययन कक्ष से एक प्रेत जैसी आकृति बाहर निकली और एक हथेली से उसने यश की पीठ पर बंधी बांस की टोकरी की ओर झपटा मारा। कोई हमला कर रहा था। यश ने सहज रूप से स्टार चेजिंग स्टेप्स का इस्तेमाल किया, जिससे हथेली चूक गई। ब्लैकवाटर पिल्किंग, जो अभी कमरे से बाहर निकला था, चौंका हुआ और उससे भी ज्यादा हैरान दिख रहा था। अपनी हथेली चूकने के साथ ब्लैकवाटर पिल्किंग ने चिंता से पूछा, क्या यह एक क्लाउड विंग टाइगर है? मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने इसे पहले ही सुन लिया है। सही है, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम इसे बलपूर्वक छीनना चाहते हो? उसका पहले से दबा हुआ गुस्सा ब्लैकवाटर पिल्किंग के गुप्त हमले के साथ मिलकर ब्लैकवाटर पिल्किंग के प्रति यश के सभी सम्मान को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के यश ने विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट को सक्रिय किया और अपनी सबसे मजबूत तलवार तकनीक विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक की गति को सामने लाया। जैसे ही यश के चारों ओर स्वॉर्ड क्यू उमड़ी, यश के शरीर के भीतर बना स्वॉर्ड मेरिडियन अचानक स्पंदित हो उठा। स्वॉर्ड मेरिडियन के भीतर हजारों आध्यात्मिक ऊर्जा स्वॉर्ड लाइट्स प्रतिक्रिया करती हुई प्रतीत हुई, एक साथ टिमटिमा रही थीं। उसके शरीर के भीतर स्वॉर्ड क्यूई और स्वॉर्ड मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी के एक दूसरे को प्रतिध्वनित करने के साथ यश की तलवार की गति बढ़ गई और उसके चारों ओर स्वॉर्ड क्यूई अचानक 3 फीट तक फैल गई। पल भर में आसपास के फूल और पौधे अपनी जड़ों से कट गए। फू किंग और ब्लैक वाटर पिल किंग, जो अभी उठे थे, दोनों के भाव बदल गए। यश की तलवार की गति बहुत शक्तिशाली थी। स्पिरिट गाइडिंग रेल्म का एक मार्शल आर्टिस्ट भी इतनी शक्तिशाली तलवार की गति को उजागर करने में बिल्कुल सक्षम नहीं होगा, और यह यश के बिना किसी स्वॉर्ड स्ट्राइक का प्रदर्शन किए था। ब्लैक वाटर पिल्किंग की छोटी आंखें थोड़ी सनकरी हो गईं और उसने यश से पूछा, मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में तुम्हारा मास्टर कौन है? एक बेहद खतरनाक एहसास पैदा हुआ। थोड़े विचार विमर्श के बाद यश ने इसके पीछे का कारण समझा। ब्लैक वाटर पिल्किंग की उच्च स्थिति और पद के साथ मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के एक डिसाइपल को मारने से निश्चित रूप से कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। इसमें केवल कुछ कीमती मेडिसिनल पिल्स ही खर्च होंगी, और मिस्टिक क्लाउड सेक्ट एक मृत साधारण डिसाइपल को लेकर बेहद प्रतिष्ठित और अच्छी तरह से जुड़े ब्लैक वाटर पिल किंग के साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध में बिल्कुल नहीं जाएगा। ऐसा नहीं था कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट ने अपने डिसाइपल्स की रक्षा नहीं की, सब कुछ सेक्ट के बड़े हितों पर आधारित था। मयंक मल्होत्रा की पिछली घटना सहित यह इस प्रमुख आधार पर भी था कि उन्होंने चीजों को सुचारू किया। एक मृत डिसाइपल को लेकर क्लियर वाटर सेक्ट के साथ मौत की लड़ाई लड़ना, भले ही वे जीत सकें, यह एक भारी नुकसान वाली जीत होगी जिसका अंततः कोई परिणाम नहीं निकलेगा। यश ने अनुमान लगाया कि ब्लैक वाटर पिल किंग की आंखों में खतरनाक चमक ठीक यही थी। मेरे मास्टर राघव हैं। कुछ पल सोचने के बाद यश ने राघव का नाम उजागर किया। जैसे ही उसने राघव के नाम की घोषणा की, यश के चारों ओर स्वॉर्ड क्यूई तेज हो गई। यदि ब्लैक वाटर पिल किंग ने कोई कदम उठाया तो यश पूरी ताकत से हमला करेगा, यहां तक कि अपनी स्वॉर्ड मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी के भीतर ओरिजिन स्वॉर्ड मेरिडियन का सीधे उपयोग करेगा। यश के डिवाइन सोल कल्टीवेशन के ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन रेल्म में सफलता पाने के बाद ओरिजिन स्वॉर्ड मेरिडियन को एक बार सक्रिय करना निश्चित रूप से पर्याप्त से अधिक होगा। उसे परवाह नहीं थी कि वह किस तरह का ब्लैक वाटर या व्हाइट वाटर पिल किंग था। अगर उसने उसके प्रति प्रतिकूल कार्य करने की हिम्मत की तो वह पहले उसे मार डालेगा और फिर बात करेगा। ये वह पागल राघव राक्षस है। धीरे से बड़बड़ाते हुए ब्लैक वाटर पिल किंग के चेहरे पर आशंका का गहरा भाव दिखाई दिया। राघव के लोगों को बिल्कुल भी नहीं मारा जा सकता था। प्रसिद्ध राक्षस चेहरे वाला राघव ऐसा व्यक्ति नहीं था जो तर्क करता हो, और न ही उसे हितों के किसी आदान प्रदान की परवाह थी। अगर उसे पता चला कि उसके ब्लैक वाटर पिल किंग ने उसके डिसाइपल से कुछ चुराया है, तो वह किसी भी अन्य चीज पर चर्चा करने से पहले निश्चित रूप से उस पर कुछ पारदर्शी छेद करने के लिए सबसे पहले दौड़ेगा। हालांकि ब्लैक वाटर पिल किंग के कल्टीवेशन को मेडिसिनल पिल्स के साथ जबरन स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म तक पहुंचा दिया गया था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति की तुलना उसके अल्कमी स्तर से बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा यश पर तलवार की गति, हालांकि घनीभूत और जारी नहीं की गई थी, ने वास्तव में उसे खतरे का एहसास दिया। अंततः ब्लैक वाटर पिल किंग ने अभी भी अपने लालच को दबा दिया। बलपूर्वक छीनना? मैं, पिल किंग, ऐसा निम्न दर्जे का काम कैसे कर सकता हूं? युवक, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। जब तक तुम अपने क्लाउड विंग टाइगर की एक कटोरी लार और उसके दिल का एक फ्लास्क खून इकट्ठा करोगे, मैं एक अपवाद बनाऊंगा और तुम्हारे लिए फिर से मेडिसिनल पिल्स रिफाइन करूंगा। ब्लैक वाटर पिल किंग ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। ये सुनकर यश का दिल पसीज गया और उसने तुरंत उपहास किया। तुम कहते हो कि तुम्हें ये चाहिए और तुम्हें मिल जाए? इतनी सस्ती चीज कैसे हो सकती है?
तुम इसे केवल इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम इसे चाहते हो। मैं इसे नहीं देना चाहता। अलविदा। यश ने ठंडी फुफकार छोड़ी, ब्लैक वाटर पिल्किंग की चिंतित निगाह को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। वह मुड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के चला गया। ब्लैक वाटर पिल्किंग का आत्मविश्वासी भाव अचानक बदल गया। पहले आश्चर्य हुआ, जो तुरंत क्रोध में बदल गया। उनकी राय में यश से क्लाउड विंग टाइगर की लार और खून देने के लिए कहकर और बदले में यश को अपनी एल्केमी का अनुरोध करने का मौका देकर वह पहले से ही यश पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे थे। जब से उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की, हर कोई उनसे एल्केमी के लिए भीख मांगता था। उन्होंने जो भी मांगे की, वे हमेशा बहुत खुश होते थे। फिर भी यश ने वास्तव में अब मना कर दिया। अपनी आकृति की एक झलक के साथ ब्लैक वाटर पिल्किंग ने यश का रास्ता रोक लिया। यश, तुम्हें इस पर ध्यान से विचार करना चाहिए। अगर तुम इस तरह जाने की हिम्मत करते हो तो ये बूढ़ा व्यक्ति गारंटी देता है कि जब तक ये बूढ़ा व्यक्ति जीवित है, पूरे ब्लैक वाटर किंगडम में एक भी एल्केमिस्ट ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे लिए एल्केमी करेगा। ब्लैक वाटर पिल्किंग के शब्द एक कड़ी धमकी से भरे थे। जब तक तुम वह प्रस्तुत करते हो जो इस बूढ़े आदमी को चाहिए, ये बूढ़ा आदमी ऐसा दिखावा करेगा कि आज की घटनाएं कभी हुई ही नहीं। इसके अलावा ये बूढ़ा आदमी हमारे पिछले समझौते के अनुसार तुम्हारे लिए एल्केमी करना जारी रखेगा। एक चेतावनी संकेत टेलिस्मैन चुपचाप यश के हाथ में खिसक गया, जिससे ब्लैक वाटर पिल्किंग का भाव फिर से बदल गया। जैसे ही उसका स्वॉर्ड इंटेंट तेज हुआ, यश ने ब्लैक वाटर पिल्किंग को पार किया और बाहर की ओर कदम बढ़ाए। मैं भी गारंटी देता हूं कि कोई भी मेरे क्लाउड विंग टाइगर की एक बूंद भी लार नहीं ले पाएगा, भले ही मैं मर जाऊं। यश ने ये शब्द पूर्ण निश्चितता और अटूट विश्वास के साथ कहे। इस पल यश को पहले ही याद आ गया था कि क्लाउड विंग टाइगर की लार आखिर क्या थी। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के चिकित्सा ग्रंथों में, जिन्हें यश ने पढ़ा था, बाघ की लार को एक अत्यधिक मूल्यवान औषधीय सामग्री के रूप में दर्ज किया गया था। इसके अलावा लार पैदा करने वाले बाघ या बीस्ट का ग्रेड जितना अधिक होगा, इसकी औषधीय प्रभावकारिता उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। हालांकि बाघ की लार प्राप्त करना एक अत्यंत कठिन औषधीय सामग्री थी। इसकी दुर्लभता ड्रैगन के तराजू और फीनिक्स के पंखों से भी कई गुना अधिक थी। मुख्य कारण ये था कि एक औषधीय सामग्री के रूप में बाघ की लार को उत्पन्न करने के लिए बाघ या बीस्ट का जीवित होना आवश्यक था। यद्यपि क्लाउड विंग टाइगर जैसा अर्थ रैंक इंटरमीडिएट या बीस्ट बेहद शक्तिशाली था, फिर भी इसे समूहों में शिकार करने वाले शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट्स द्वारा हराया जा सकता था। हालांकि एक मृत क्लाउड विंग टाइगर बाघ की लार पैदा नहीं कर सकता था। क्लाउड विंग टाइगर को मारना मुश्किल नहीं था, लेकिन एक जीवित क्लाउड विंग टाइगर को पकड़ना और लार पैदा करने के लिए उसे सहयोग देना स्वर्ग में चढ़ने जितना मुश्किल था। यहाँ तक कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के सेक्ट लीडर भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इससे क्लाउड विंग टाइगर की लार की दुर्लभता स्पष्ट थी। ये यश के ब्लैक वाटर पिल्किंग को अब मना करने के मजबूत कारणों में से एक था। इसके अलावा यश इस पल सच में बहुत गुस्से में था। इससे पहले यश ने ब्लैक वाटर पिल्किंग से विनम्रतापूर्वक माफ़ी मांगी थी और अपनी गलती मान ली थी, लेकिन उसे बेवजह बाहर निकाल दिया गया था। अब भले ही यश के पास वह नहीं था जिसकी ब्लैक वाटर पिल्किंग को ज़रूरत थी, वह निश्चित रूप से कभी भी ब्लैक वाटर पिल्किंग से उसके लिए एल्केमी करने की भीख नहीं मांगेगा। वह पहली बार अपनी कमर झुका सकता था, लेकिन दूसरी बार बिल्कुल नहीं। यश को बिना पीछे मुड़े जाते हुए देखकर ब्लैक वाटर पिल्किंग के भाव तेजी से बदल गए और वह अपने दिल के भीतर एक बहुत ही जटिल संघर्ष में लगा हुआ था। क्या वर्षों से संचित उसका श्रेष्ठ लाभ का एहसास अधिक महत्वपूर्ण था, या मेडिसिनल पिल का वह सूत्र अधिक महत्वपूर्ण था जिस पर उसने कई वर्षों तक शोध किया था। ये वैचारिक संघर्ष केवल कुछ सांसों तक चला और एक परिणाम पर पहुंच गया। ब्लैक वाटर पिल्किंग अपने मूल रूप में एक सच्चा एल्केमिस्ट था। एक एल्केमिस्ट जो अपने जीवन के अधिकांश समय तक दाव ऑफ एल्केमी के प्रति जुनूनी रहा था। और श्रेष्ठता का वह एहसास जो उसके पास था, वह केवल कुछ ऐसा था जो सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे बढ़ा, जब दूसरों द्वारा लगातार उसकी चापलूसी की गई। समय के साथ वह उस श्रेष्ठता का आदी हो गया, जिसके कारण आज यश के साथ उसका ऐसा व्यवहार हुआ। पल भर में दाव ऑफ एल्केमी की उसकी खोज हर चीज़ पर विजयी हो गई। बाघ की लार एक महत्वपूर्ण सामग्री थी उस हाई ग्रेड अर्थ रैंक मेडिसिनल पिल के लिए जिसे वह रिफाइन कर रहा था। कई वर्षों तक उच्च गुणवत्ता वाली बाघ की लार न मिलने के कारण वह इसे रिफाइन करने के लिए केवल अन्य विकल्पों की तलाश कर सका। इस कारण से उसने वर्षों में कई बार अपनी भट्टी खोली थी, लेकिन हर बार असफल रहा। उसने विफलता के कई कारण खोजे थे, एक के बाद एक उन पर काबू पाया, लेकिन बाघ की लार मायावी बनी रही। उसने कई वर्षों तक कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वह उस हाई ग्रेड अर्थ रैंक मेडिसिनल पिल को सफलतापूर्वक रिफाइन नहीं कर सका। अपने चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा के उमड़ने के साथ ब्लैक वाटर पिल्किंग की आकृति फिर से चमकी। एक बार फिर यश का रास्ता रोक लिया। यश, जब तक तुम इस बूढ़े व्यक्ति को एक कटोरी बाघ की लार और एक बाल्टी दिल का खून देते हो, ये बूढ़ा व्यक्ति बिना एक पैसा लिए तुम्हारे लिए उन कुछ डेमन स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल्स को मुफ्त में रिफाइन करेगा।
ब्लैक वाटर पिल्किंग की बात अचानक थोड़ी हकला गई। इतने वर्षों के बाद ये पहली बार था जब ब्लैक वाटर पिल्किंग ने कभी इतने दब्बू शब्द बोले थे। फूकिंग, जो उसके पीछे आया था, अचानक उसने अपना मुंह मुट्ठी से भी अधिक चौड़ा खोल लिया। उसके मास्टर वास्तव में नरमी से बात कर रहे थे और किसी से भीख मांग रहे थे। कोई रिफाइनिंग नहीं, आधा साल, मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। यश ने बहुत सीधे तौर पर मना कर दिया। अपने हाथ में चेतावनी संकेत टेलिस्मैन को सावधानी से पकड़े हुए उसने ब्लैक वाटर पिल्किंग को पार किया और दूर चला गया। ब्लैक वाटर पिल्किंग असहाय था। उसने दांत पीसे और एक बार फिर यश का रास्ता रोक लिया। 3 महीने, ये बुरा आदमी तुम्हारे लिए समय को 3 महीने तक कम कर सकता है, जब तक तुम मुझे बाघ की लार और दिल का खून देते हो। 3 महीने, मैं 3 दिन भी इंतजार नहीं कर सकता। अगर ये 3 दिन होता तो मैं इस पर विचार कर सकता था। 3 दिन, 3 दिनों में भले ही तुम इस बूढ़े आदमी को मार डालो, ये बुरा आदमी ऐसा नहीं कर सकता। एक अर्थ रैंक इंटरमीडिएट डेमन स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल को रिफाइन करने में भले ही यह बुरा आदमी अपना सारा समय इसके लिए समर्पित कर दे, फिर भी इसे पूरा होने में 5 दिन लगेंगे। ब्लैक वाटर पिल्किंग उग्र था। यश की शर्त एक असंभव काम था। ओह, एक में 5 दिन लगते हैं, है ना? फिर एक अर्थ रैंक इंटरमीडिएट और एक अर्थ रैंक लो ग्रेड के लिए कुल 2 डेमन स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल्स के लिए इसे 10 दिन कर लेते हैं। 10 दिन, तुम जरूर सपना देख रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे मास्टर पूरे दिन तुम्हारी सेवा में हैं? ब्लैक वाटर पिल्किंग के पीछे फूकिंग ने यश की ओर इशारा किया और गुस्से में चिल्लाया। यश ने कुछ नहीं कहा, केवल ब्लैक वाटर पिल्किंग की ओर देखा, जिसने तुरंत अपना सिर घुमाया और अपने सबसे बड़े डिसाइपल फूकिंग पर गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो। फूकिंग, जो अपने मास्टर के लिए बोलने वाला था, तुरंत स्तब्ध रह गया। उसने अपना मुंह कसकर ढांक लिया, अब एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ब्लैक वाटर पिल्किंग अपने डिसाइपल्स के सामने एक हेवनली गॉड के समान थे। उनका एक ही शब्द उनका भविष्य तय कर सकता था। जैसे कोई कठिन निर्णय ले रहे हों, ब्लैक वाटर पिल्किंग ने अपने दांत पीसे और यश के अनुरोध को मान लिया। ठीक है, 10 दिन ही सही। हालांकि बाघ की लार और दिल का खून तुम्हें मुझे अभी देना होगा। यश ने हालांकि दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, 10 दिनों में तुम ब्लैक वाटर डोजों में डेमन स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल्स को एक्सचेंज करने के लिए ला सकते हो। साथ ही मैं तुम्हें एक कटोरी बाघ की लार दे सकता हूं, लेकिन दिल का खून बिल्कुल असंभव है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर एक बाल्टी दिल का खून निकाल लिया गया तो क्लाउड विंग टाइगर को ओरिजिन एनर्जी का बहुत नुकसान होगा। यश, जो क्लाउड विंग टाइगर के जल्दी बड़े होने के लिए उत्सुक था, ऐसा काम कभी नहीं करेगा। नहीं, दिल का खून देना ही होगा। चिंता मत करो, हालांकि एक बाल्टी निकालने से कुछ ओरिजिन एनर्जी खत्म हो जाएगी, ये 2 या 3 महीनों में ठीक हो जाएगी। ब्लैक वाटर पिल्किंग ने यश के साथ मोलभाव करना शुरू कर दिया। यश का तरीका और भी सीधा था। अगर नहीं तो भूल जाओ। ये शब्द कहने के बाद यश मुड़ा और चला गया। इससे ब्लैक वाटर पिल्किंग वहीं खड़े रह गए। उनका चेहरा हरा और लाल हो रहा था। सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद से ब्लैक वाटर पिल्किंग को ऐसा अपमान कब सहना पड़ा था, लेकिन मजबूरी में उन्हें यह अपमान सहना पड़ा। यश को रोकने के लिए फिर से आगे बढ़ते हुए ब्लैक वाटर पिल्किंग ने दांत पीसे और कहा, तुम्हें दिल का खून देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाघ की लार अभी देनी होगी। यद्यपि दिल का खून कुछ कीमती था, लेकिन बाघ की लार की तुलना में इसे प्राप्त करने की कठिनाई असीम रूप से कम थी। लेकिन ब्लैक वाटर पिल्किंग की निराशा के लिए यश ने अभी भी इनकार कर दिया और एक रवैया अपनाया कि यदि तुम वैसा नहीं करोगे जैसा मैं कहता हूं, तो मैं मुड़कर चला जाऊंगा, कोई और चर्चा नहीं। यह अभी भी वैसा ही है। 10 दिनों में तुम बाघ की लार के बदले ब्लैक वाटर डोजों में परिष्कृत डेमन स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल्स लाओगे। यदि नहीं तो भूल जाओ। इस बार ब्लैक वाटर पिल्किंग ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, मैं उन्हें रिफाइन करूंगा। जब उन्होंने ये शब्द बोले तो ब्लैक वाटर पिल्किंग ने लगभग अपने पुराने दांत चबा लिए। इतने सालों के बाद उनके साथ इतना अन्याय कब हुआ था? तो मैं ब्लैक वाटर डोजों में पिल्किंग की सम्मानित उपस्थिति का इंतजार करूंगा। जैसे ही उसने बात की, यश ने 2 अर्थरैन कियाओं को नीचे रखे और बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए चला गया। मास्टर, क्या हम सच में उस बच्चे की मांगें इतनी आसानी से मान गए? क्या यह उसे बहुत आसानी से जाने नहीं दे रहा है? फूकिंग ने चापलूसी करने की कोशिश करते हुए आगे कदम बढ़ाया। चुप रहो, जाओ मेरे लिए डेमन स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल्स को रिफाइन करने के लिए सभी सामग्रियां तैयार करो और अगले कुछ दिनों के लिए सभी एल्केमी व्यवस्थाओं को रद्द कर दो। मैं, तुम्हारा मास्टर, एल्केमी के लिए भट्टी खोलने जा रहा हूं। ये सुनकर फूकिंग दंग रह गया। मास्टर, क्लियर वाटर सेक्ट के सेक्ट लीडर चंद्रेश द्वारा अनुरोधित मेडिसिनल पिल्स के एक बैच के लिए भट्टी को 3 दिन बाद खोला जाना था। इसे रद्द कर दो, सब कुछ रद्द कर दो। भले ही वह खुद हेवनली किंग हो, इसे रद्द कर दो। ब्लैक वाटर पिल्किंग ने दहाड़ते हुए कहा।
कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उस हाई ग्रेड अर्थ रैंक मेडिसिनल पिल की सफलता बहुत महत्वपूर्ण थी। यदि यह सफल हो जाती है तो न केवल उसका कल्टीवेशन और आगे बढ़ेगा, बल्कि वह वास्तव में एक पिल किंग बनने के एक कदम और करीब होगा। केवल वे लोग जो हेवन रैंक मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन कर सकते थे, उन्हें सच्चा पिल किंग माना जाता था। उनका ब्लैक वाटर पिल किंग का वर्तमान शीर्षक केवल एक मानद शीर्षक था जो उन्हें उनके साथियों और कई मार्शल आर्टिस्ट्स द्वारा दिया गया था। दाओ ऑफ एल्केमी ब्लैक वाटर पिल किंग की आजीवन खोज थी। साथ ही ये बात फैला दो, इन 10 दिनों तक मैं किसी मेहमान से नहीं मिलूंगा, कोई भी मुझे परेशान न करे, ब्लैक वाटर पिल किंग ने फिर से चिल्लाया। ब्लैक वाटर पिल किंग बहुत उदास थे। एक अर्थ रैंक इंटरमीडिएट डायमंड स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल को रिफाइन करने में वास्तव में 5 दिन लगते थे, लेकिन वे 5 दिन बिना नींद या आराम के नहीं थे। 2 गोलियों के लिए 10 दिन, उसके लिए भी ये कार्यक्रम काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। ब्लैक वाटर पिल किंग के आवास के प्रवेश द्वार पर यश ताज़ा महसूस करते हुए बाहर निकला। उस पहले की बातचीत ने उसे अपनी हताशा को काफ़ी हद तक बाहर निकालने की अनुमति दी थी। 10 दिनों में वे दोनों मेडिसिनल पिल्स उसके हाथों में होंगी। हालांकि उससे पहले यश को अभी भी मेडिसिनल पिल्स रिफाइन करने के लिए कुछ साधारण एल्केमिस्ट खोजने की ज़रूरत थी। यश के पास अभी भी 4 ह्यूमन रैंक याओ कोर थे, जिन्हें उसे अपने कल्टीवेशन को बेहतर बनाने के लिए जल्दी से डेमन स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल्स में रिफाइन करने की आवश्यकता थी। वास्तव में अगर यश ने अभी और जोर दिया होता तो ब्लैक वाटर पिल किंग ने शायद वह काम भी ले लिया होता। लेकिन यश ने विचार किया था कि इस घटना के बाद उसने ब्लैक वाटर पिल किंग को पूरी तरह से नाराज कर दिया था। अगर वह ब्लैक वाटर पिल किंग से फिर से एल्केमी करने के लिए कहना चाहता था तो ये स्वर्ग में चढ़ने जितना मुश्किल होगा। इस समय का लाभ उठाते हुए यश लंबे समय के लिए अपने लिए एक नया एल्केमिस्ट खोजना चाहता था। इसी सोच के साथ यश उन कई एल्केमिस्ट्स के पते की ओर बढ़ा जो डोजो के एल्डर बाव ने उसे दिए थे। जैसे ही यश एक सराय के पास से गुजरा, सराय की तीसरी मंजिल पर एक यंग मास्टर एक सुंदरी को गले लगाए हुए खिड़की के पास शराब का आनंद ले रहा था। जिस क्षण उसने यश को देखा, यंग मास्टर का चेहरा अचानक बदल गया। उसके हाथ में शराब का गिलास टुकड़े टुकड़े हो गया और यहाँ तक कि उसकी बाहों में सुंदरी भी आश्चर्य से चिल्ला उठी। माय लॉर्ड, आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं, यंग मास्टर ने, हालांकि जैसे सुना ही नहीं। उसकी निगाहें यश पर टिकी थीं, जो धीरे धीरे दूर जा रहा था। तुम्हारे लिए अच्छा है, बच्चे अकेले रॉयल सिटी में आने की हिम्मत कर रहे हो। देखते हैं कि क्या ये बूढ़ा आदमी तुम्हें मौत के घाट नहीं उतार सकता। ब्लैक वाटर रॉयल सिटी, ईस्ट सिटी। यश एल्केमिस्ट शू नाम के एक एल्केमिस्ट की जागीर से बाहर निकला, काफ़ी उदास लग रहा था। ये पहले से ही छठा एल्केमिस्ट था जिसे उसने खोजा था। शायद एल्केमिस्ट्स के बीच यह एक आम बीमारी थी। कोई भी एल्केमिस्ट जिसकी थोड़ी सी भी उपलब्धि हो, वह विश्वसनीय रूप से अभिमानी था। जब एल्केमी की बात आती थी तो उन सभी का रवैया, लेना है तो लो वरना छोड़ दो जैसा था। यश एल्केमी की उच्च कीमत के साथ ठीक था, थोड़ा अधिक चांदी खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन भले ही वह अधिक भुगतान करने को तैयार था, फिर भी उसे इंतजार करना पड़ा। उसकी मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन करने में सबसे कम समय जो लग सकता था, वह 2 महीने बाद था। ये सबसे निराशाजनक हिस्सा भी नहीं था। जिस बात ने यश को वास्तव में निराश किया वह ये था कि ये एल्केमिस्ट्स अत्यधिक कीमतें वसूलने और उसे महीनों तक इंतजार करवाने के बावजूद अपनी एल्केमी की सफलता दर की गारंटी भी नहीं दे सकते थे। प्रस्तावित उच्चतम सफलता दर 70% थी और सबसे कम 40% थी। वास्तविक रूप से ब्लैक वाटर पिल किंग ने सबसे अच्छा मूल्य पेश किया। व्यवहार और लागत समान थी, लेकिन ब्लैक वाटर पिल किंग ने कम से कम सफलता दर की गारंटी तो दी थी। दाओवादी मंदिर के एल्डर बाव द्वारा दी गई एल्केमिस्ट सूची में बचे हुए 3 नामों को देखते हुए यश ने आगे पूछताछ करने में दिलचस्पी खो दी। इसके अलावा एक और भी भयानक समस्या थी। चाहे अब हो या भविष्य में, किसी के कल्टीवेशन को बेहतर बनाने के मार्ग में मेडिसिनल पिल्स बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये कहा जा सकता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट की मेडिसिनल पिल्स की मांग जीवन भर थी। हालांकि मेडिसिनल पिल्स प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। मेडिसिनल पिल जितनी उन्नत होगी, उसे हासिल करना उतना ही कठिन होगा। भविष्य में, चाहे वह सफलताओं के लिए हो, कल्टीवेशन में सुधार के लिए हो, या चोटों को ठीक करने के लिए हो, सहायता के रूप में कीमती मेडिसिनल पिल्स की आवश्यकता होगी। उस समय यश केवल उन एल्केमिस्ट से मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन करने के लिए कह पाएगा। लेकिन एल्केमिस्ट्स की कमी और कई मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच प्रतिस्पर्धा ने एल्केमिस्ट्स का दर्जा बहुत ऊंचा कर दिया। 90% एल्केमिस्ट उन मार्शल आर्टिस्ट्स की ओर सीधे देखते भी नहीं थे जो उनके पास मेडिसिनल पिल्स के लिए आते थे। इस तरह की घुटन भरी स्थिति को एक बार सहना स्वीकार्य था, लेकिन अगर यह बहुत बार होता तो वह सच में एक डोरमैट बन जाएगा। हालांकि वर्तमान स्थिति ये थी कि जब तक यश मार्शल दाव के मार्ग पर चलता रहेगा, उसे इसे सहना ही होगा। इस तरह का जीवन वह नहीं था जो यश चाहता था। यश ने महान स्वतंत्रता और महान संतुष्टि के लिए मार्शल दाव का अभ्यास किया, न कि दब्बू और अपमानित होने के लिए।
जैसे ही यश अल्केमिस्ट शू की जागीर से दूर चला, उसने इस समस्या पर विचार किया। एक विचार जिसे उसने लंबे समय से टाल रखा था, उसके दिमाग में फिर से उभर आया। हालांकि यह विचार बहुत खतरनाक था और संभावित रूप से उसके जीवन को खतरे में डाल सकता था। लेकिन अगर यह सफलतापूर्वक साबित हो गया तो कल्टीवेशन के पथ पर अपने कल्टीवेशन को बेहतर बनाने के लिए यश की मेडिसिनल पिल्स की भविष्य की आवश्यकता बहुत कम हो जाएगी। उसे अब अल्केमिस्ट की सनक से नहीं जीना पड़ेगा। जैसे ही वह सड़क के दोराहे पर पहुंचा, यश की भौहें तन गईं और उसने अचानक अपना मन बना लिया। जोखिम उठाए बिना कोई कैसे बड़े लाभ प्राप्त कर सकता है? बिना पागलपन के कोई महिमा नहीं। हालांकि ऐसा कुछ करने के लिए जिसमें उसके अपने जीवन का जोखिम हो, खतरे को यथासंभव कम करने के लिए अत्यधिक सावधानी और पूरी तैयारी की आवश्यकता थी। अपना शरीर घुमाते हुए यश सीधे ब्लैक वाटर रॉयल सिटी के स्पिरिट मार्शल मार्केट की ओर चल पड़ा। ये स्पिरिट मार्शल मार्केट एक विशेष बाजार था जहां सभी दिशाओं से मार्शल आर्टिस्ट विभिन्न संसाधनों का व्यापार करने के लिए ब्लैक वाटर रॉयल सिटी में इकट्ठा होते थे। प्रारंभ में यह अनायास बन गया था, लेकिन जैसे जैसे ये धीरे धीरे पैमाने में बढ़ता गया, इसे आधिकारिक रखरखाव प्राप्त हुआ। पिछली बार यश ने काव्यांजलि के लिए जो 7 कलर्ड जेड हॉट हेयर पिन खरीदा था, वह स्पिरिट मार्शल मार्केट के भीतर मायरियाड ट्रेजर पवेलियन से खरीदा गया था। जब यश स्पिरिट मार्शल मार्केट में पहुंचा तो दोपहर का समय था, ठीक वही समय जब सभी तरफ से मार्शल आर्टिस्ट इकट्ठा होते थे। बाजार में कई दुकानों के अलावा मुख्य सड़क छोटे छोटे स्टॉल लगाने वाले मार्शल आर्टिस्ट से भरी हुई थी। यश चारों ओर चला और पाया कि स्टॉल पर मार्शल आर्टिस्ट जो ज्यादातर चीजें बेचते थे वे जड़ी बूटियां, याओ बीस्ट की सामग्रियां और खनिज थे। सीक्रेट मैनुअल और अन्य कीमती वस्तुएं कहीं नजर नहीं आ रही थीं। सौभाग्य से यश, जिसने सोचा था कि ह्यूमन रैंक लो ग्रेड याओकोर अत्यंत दुर्लभ थे, उसे कोई उन्हें बेचता हुआ मिल गया। याओ बीस्ट से याओकोर बहुत असामान्य हैं और याओ बीस्ट का रैंक जितना कम होगा, उनके लिए याओकोर बनाना उतना ही कठिन होगा। इस पल यश को जिस चीज की आवश्यकता थी वह ह्यूमन रैंक लो ग्रेड याओकोर था। इन 2 ह्यूमन रैंक लो ग्रेड याओकोर की कीमत कितनी है? चारों ओर चलने के बाद यश ने अंततः एक मार्शल आर्टिस्ट द्वारा बेचे जा रहे पर्पल हॉन्ट ग्रीन शीप के याओकोर पर अपनी नजरें गड़ाईं। पर्पल हॉन्ट ग्रीन शीप एक ह्यूमन रैंक लो ग्रेड याओ बीस्ट है जो घास खाती है। क्योंकि यह एक शाकाहारी है, इसके याओकोर के भीतर मौजूद नकारात्मक ऊर्जाएं और विषाक्त पदार्थ अन्य याओ बीस्ट्स की तुलना में बहुत कम हैं, जो इसे यश के खतरनाक प्रयोग के लिए उपयुक्त बनाते हैं। हालांकि यश को कुछ उत्सुकता थी कि उसके सामने बैठे इस भाई ने इन 2 पर्पल हॉन्ट ग्रीन शीप के याओकोर को कैसे प्राप्त किया। पर्पल हॉन्ट ग्रीन शीप जैसे शाकाहारी याओ बीस्ट के याओकोर बनने की संभावना अविश्वसनीय रूप से कम है। भले ही 1000 मार दिए जाएं, फिर भी एक याओकोर मिलने की संभावना नहीं है। पर्पल हॉन्ट ग्रीन शीप के याओकोर ये 100 तेल सोना प्रत्येक हैं। इन ह्यूमन रैंक मीडियम ग्रेड और ह्यूमन रैंक हाई ग्रेड याओकोर के बारे में क्या? इनकी कीमतें क्रमशः क्या हैं? यश ने पूछा। ह्यूमन रैंक मीडियम ग्रेड याओकोर 500 तेल सोना है और ह्यूमन रैंक हाई ग्रेड याओकोर 3000 तेल सोना है। ये सुनकर यश ने एक हल्की सी सिसकारी ली। ऐसा नहीं था कि ये चीजें बहुत महंगी थीं, बल्कि यह कि वे सस्ती थीं, एल्केमिस्ट द्वारा एल्केमी के लिए ली जाने वाली कीमतों की तुलना में बहुत सस्ती। यश ने जिन एल्केमिस्ट से सलाह ली थी उनमें से एक ह्यूमन रैंक मीडियम ग्रेड डायमंड स्पिरिट एसेंस रिप्लेनिशिंग पिल को रिफाइन करने पर यश द्वारा अन्य सभी औषधीय सामग्रियों के लिए भुगतान करने के अलावा केवल श्रम लागत 3000 तेल सोना थी, जो याओकोर की कीमत का 6 गुना थी। और ह्यूमन रैंक हाई ग्रेड याओकोर को रिफाइन करने की श्रम लागत और भी अधिक थी। सबसे सस्ते के लिए 10 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स की आवश्यकता थी और सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। याओकोर की कीमत इतनी सस्ती है। अगर मेरा तरीका सफल हो जाता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा? भाई, अगर तुम्हें लगता है कि यह बहुत अधिक है तो मैं तुम्हें बेहतर कीमत दे सकता हूँ। यश को चुप रहते देख याओकोर बेचने वाला मार्शल आर्टिस्ट चिंतित हो गया। याओकोर विशेष रूप से निचले दर्जे के कम खरीदार होते थे और उन्हें बेचना मुश्किल होता था। ये 2 ह्यूमन रैंक लो ग्रेड याओकोर और ये 2 ह्यूमन रैंक मीडियम ग्रेड याओकोर, मैं ये सब ले लूंगा। ठीक है, अच्छा, मुझे बस 1100 तेल सोना दे दो, बैंक नोट भी चलेंगे। यश ने तुरंत भुगतान कर दिया। जिस क्षण उसने मार्शल आर्टिस्ट से 2 ह्यूमन रैंक लो ग्रेड याओकोर लिए, यश को अचानक अपने गाल पर एक तेज दर्द महसूस हुआ। ऊपर देखते हुए उसने भीड़ में एक क्रूर दिखने वाले मार्शल आर्टिस्ट को घूरते हुए देखा। जब यश ने वापस देखा तो क्रूर दिखने वाला मार्शल आर्टिस्ट तुरंत आगे बढ़ा। उसकी अर्ली स्टेज ऑफ द स्पिरिट गाइडिंग रेल्म की ताकत पूरी तरह से फूट पड़ी और उसके आसपास के एसेंस रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट लहरों की तरह बिखर गए। पल भर में क्रूर मार्शल आर्टिस्ट यश के सामने था। रुको, मुझे ये याओकोर चाहिए। एक चीख के साथ क्रूर मार्शल आर्टिस्ट स्पष्ट रूप से खरीदने के लिए नहीं पूछ रहा था, बल्कि सीधे यश से बलपूर्वक छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। यश बिजली की तरह कई मीटर पीछे हट गया। माफ करना, मैंने इन्हें पहले ही खरीद लिया है। लानत है,
तुम मुझे वह नहीं देने की हिम्मत कर रहे हो जो मुझे चाहिए। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। एक गुस्से भरी दहाड़ के साथ क्रूर मार्शल आर्टिस्ट ने एक बाघ की दहाड़ छोड़ी और आध्यात्मिक शक्ति के तारों के साथ मिश्रित उसका एसेंस हिंसक रूप से यश की ओर उड़ गया। आध्यात्मिक शक्ति की मात्रा को देखते हुए उसका कल्टीवेशन एक मिडिल स्टेज स्पिरिट गाइडिंग रेल के मार्शल आर्टिस्ट के करीब था। यश ने त्योरियां चढ़ाईं, अपने स्टार चेजिंग स्टेप्स के साथ एक कदम बढ़ाया और फिर से बच गया। इसमें कुछ गड़बड़ थी। ये क्रूर मार्शल आर्टिस्ट बिना किसी कारण के यश पर हमला कर रहा था, यहाँ तक कि उसे मारने का इरादा भी रख रहा था। इतने कम समय में क्रूर मार्शल आर्टिस्ट ने अपने कल्टीवेशन को पूरी तरह से उजागर कर दिया था, जो मिडिल स्टेज स्पिरिट गाइडिंग रेल के करीब था। हर चाल का उद्देश्य एक महत्वपूर्ण बिंदु था, हर प्रहार घातक था, जिसमें कोई दया नहीं दिखाई गई थी। ये स्पष्ट रूप से यश को खत्म करने का एक प्रयास था। क्या कोई गुप्त रूप से मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है? फिर यश ने सिर हिलाया। ये चिराग, शिवांग या अन्य लोगों का काम नहीं लगता था। वे लोग यश की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे और वे यश के लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए कभी भी ऐसे मार्शल आर्टिस्ट को नहीं भेजेंगे जिसका कल्टीवेशन मिडिल स्टेज स्पिरिट गाइडिंग रेल तक भी नहीं पहुंचा था। सच कहूं तो यश के सामने ऐसे आदमी की सच में कोई औकात नहीं थी। अचानक भीड़ के पीछे यश की नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। एक जाना पहचाना चेहरा लड़ाई देखते हुए कुटिलता से मुस्कुरा रहा था। राइट गार्ड ग्रैंड जनरल एस्टेट के तीसरे यंग मास्टर प्रताप सिंह। यश की निगाहें उस पर पड़ते देख प्रताप सिंह ने जल्दी से अपना शरीर घुमाया, यश की आंखों से बचते हुए। लेकिन भले ही वह बच गया, यश तुरंत स्थिति समझ गया। तो राइट गार्ड ग्रैंड जनरल एस्टेट का तीसरा यंग मास्टर प्रताप सिंह ही था जिसने उसके खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए किसी को भेजा था। हालांकि लोगों को चुनने में इस व्यक्ति का निर्णय उसकी बुद्धिमत्ता जितना ही दोषपूर्ण था, दोनों ही असाधारण रूप से खराब थे। बस अगर तुम पीछे नहीं हटे तो मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। स्थिति की पुष्टि करने के बाद यश ने क्रूर मार्शल आर्टिस्ट पर सख्ती से चिल्लाया। उसकी आंखें अचानक किलिंग इंटेंट से भर गईं। हे बच्चे, काफी घमंडी हो। अपने अल्प कल्टीवेशन के साथ तुम मुझ पर कैसे बेरहम हो सकते हो? क्लैंग। यश की हेवन क्रिस्टल स्वॉर्ड अचानक म्यान से बाहर निकल आए, उसके चारों ओर एसेंस उमड़ पड़ा और कोल्ड प्लम आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट अचानक बढ़ गया। हड्डी को जमा देने वाली बर्फीली ठंडक ने तुरंत आसपास के मार्शल आर्टिस्ट्स को कंपा दिया। बोन चिलिंग कोल्ड प्लम। एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक के साथ 6 झांग लंबी हड्डी जैसी सफेद स्वॉर्ड ऑरा ठंडी ऊर्जा उगलते हुए अचानक क्रूर मार्शल आर्टिस्ट की ओर कट गई। जिस क्षण स्वॉर्ड ऑरा नीचे की ओर गिरी, यश के शरीर के भीतर स्वॉर्ड मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी अचानक कंपन कर उठी। किसी अज्ञात कारण से यश की बोन चिलिंग कोल्ड प्लम स्वॉर्ड की गति 3 अंक बढ़ गई और स्वॉर्ड ऑरा लगभग 7 झांग तक फैलते हुए उछल पड़ी। एक विचार के साथ उमड़ती हुई स्वॉर्ड ऑरा को यश द्वारा तुरंत वापस 6 झांग तक दबा दिया गया। ये यश के डिवाइन सोल कल्टीवेशन के ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन रेल तक पहुंचने के बाद एक और बड़ा लाभ था। यश अपनी इच्छानुसार स्वॉर्ड ऑरा की लंबाई को नियंत्रित कर सकता था। सबसे लंबी होने पर स्वॉर्ड ऑरा 12 झांग तक पहुंच सकती थी, सबसे कम होने पर यश इसे 2 झांग तक दबा सकता था। स्वॉर्ड ऑरा को जितना छोटा किया जाता था, उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होती थी। इस क्षण एक 6 झांग 18 मीटर लंबी स्वॉर्ड ऑरा पर्याप्त थी, क्योंकि यश और क्रूर मार्शल आर्टिस्ट के बीच की दूरी केवल 12 मीटर थी। वूश। जब 6 झांग लंबी स्वॉर्ड ऑरा नीचे गिरी तो क्रूर मार्शल आर्टिस्ट तुरंत स्तब्ध रह गया। उसने शायद कभी नहीं सोचा था कि एक एसेंस रेल्म का मार्शल आर्टिस्ट 6 झांग लंबी स्वॉर्ड ऑरा निकाल सकता है। एसेंस रेल्म का तो जिक्र ही क्या, यहाँ तक कि स्पिरिट गाइडिंग रेल्म भी ऐसा नहीं कर सकता था। ये झटका जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर था। बेशक अगर उसे झटका नहीं भी लगता तब भी उसका मरना तय था। पफ। बिना किसी सस्पेंस के क्रूर मार्शल आर्टिस्ट सड़क पर यश की तलवार से 2 हिस्सों में कट गया। घटनाओं के इस देव समान मोड़ ने तुरंत सभी दर्शकों को अवाक कर दिया। हे भगवान, एक एसेंस रेल्म 5th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट वास्तव में एक स्पिरिट गाइडिंग रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट को एक तलवार से मार सकता है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या ये अभी भी इंसान है? मौत को बुलावा दे रहा था। एक ठंडी फुफकार के साथ यश, जिसने अपनी तलवार म्यान में रख ली थी और खड़ा था, उसने प्रताप सिंह की दिशा में देखा। प्रताप सिंह का चेहरा भी सदमे से भरा था, लेकिन उसके चेहरे पर तुरंत जंगली खुशी का एक अंश उभर आया। वूश। अपनी जेब से एक विशेष रूप से निर्मित बांस की सीटी निकालते हुए प्रताप सिंह ने उसे पूरी ताकत से बजाया। सीटी हवा में गूंज उठी। अगले ही पल कवच की साफ आवाज और एक सेना के आगे बढ़ने की आवाज गूंज उठी। स्पिरिट मार्शल मार्केट के प्रवेश द्वार पर चमकीले कवच वाले शाही गार्डों की 50 लोगों की एक टुकड़ी ने स्पिरिट मार्शल मार्केट में मार्च किया। उसी क्षण खुशियों से भरे प्रताप सिंह ने आगे कदम बढ़ाया, यश की ओर इशारा किया और तेजी से आ रहे शाही गार्डों से जोर से चिल्लाया, कमांडर गाओ, इस व्यक्ति ने रॉयल सिटी के निषेध की अवहेलना की, सड़क पर किसी को मार डाला और एक खूनी अपराध किया है।
जल्दी से इसे गिरफ्तार करो।